keeping in view so many requests for the manifestation workshop, I'm now going to be holding the Advanced Manifestation Workshop in the city of Bangalore on the 19th of April. It's a one-day workshop. Details about this workshop are in the description. Early bird ends soon. भगवान का आशीर्वाद इतना बड़ा है कि हमारे ऊपर हावी हमारे कर्म भी कुछ नहीं कर सकते। आपके लाइफ में आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। हो सकता है हम आते और अपने जीवन को भोग कर वापस चले जाते। कुछ अच्छा होता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। जब ईश्वर मेरे अंदर है तो मेरे लिए क्या ही मुश्किल है। लेकिन आप रोड क्रॉस करते समय आंख बंद करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैंने चढ़ा दिया भगवान को मेरे कर्म और मुझे जो मिलता है वो प्रसाद है। कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतने आ जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद इनसे निकलना हमारी किस्मत में ही नहीं है। कभी कभी लोग बहुत पीछे पड़ते हैं अपने गोल्स के, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी सफलता उन्हें नहीं मिलती। कभी कभी तो लोगों को ऐसे कहते हुए भी मैंने सुना है कि ये मेरे डेस्टिनी में ही नहीं है, मैं क्यों ट्राई करूं, मुझे पता है ये नहीं होगा। अगर ऐसे ख्याल आपके मन में भी आते हैं तो शायद अभी भी आपके अंदर एक डाउट है कि अगर सब कुछ डेस्टिन्ड है, अगर सब कुछ हमारे पास्ट से आता है, जो कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं, तो इंसान क्यों मेहनत करे, इंसान क्यों ट्राई करे, इंसान क्यों एक्शन ले। उसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि आप 100 साल तक जिएंगे और ये आपकी कुंडली में है, आप 100 साल तक जीने वाले हैं, तो फिर भी क्या आप आंखें बंद करके रोड क्रॉस करेंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर एक जिम्मेदारी है, आपको सही तरीके से अपना देखभाल करना है और रोड क्रॉस करना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो भले ही हमारी डेस्टिनी में कुछ है, जैसे कि हमें कहा जाता है आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आप शादी करेंगे, किसी को कहा जाता है कि आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि आपके लाइफ में आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। कोई भी टेंडेंसी क्यों ना हो, कोई भी हमारे प्रकृति में कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आखिर में वो हमारे लाइफ में कैसे प्ले आउट करती है, आखिर हमारे लाइफ में वो कैसे आती है, कितना टिकती है, क्या काम कर जाती है, वो डिपेंड करता है हमारे एनर्जी पे, हमारे आज के वाइब्रेशन पे। तो ऐसे समझिए कि हम सब के ऊपर एक बादल है, एक क्लाउड है, जिसको हम कर्मा का क्लाउड कहते हैं, या कहते हैं कि हमारे गले में हम जब पैदा होते हैं ना, एक कर्म माला है, इसमें हमारे सारे पिछले कर्म हैं। पर इस लाइफ में आपने जो चुना है एक्सपीरियंस करने के लिए, वो भी कहा जाता है जो आपका प्रारब्ध है, यानी कि जितना कुछ भी आपने अब तक एक्सपीरियंस किया है उसमें से आपने इस लाइफ के लिए कुछ चुना है, वो आपकी डेस्टिनी होगी। तो क्या हमें सब कुछ हमारी डेस्टिनी से मिलता है? जी हाँ, आपने जो फैमिली चुनी है, आप जो इन्वायरमेंट में हैं, आपको कितना सपोर्ट मिलता है चीज़ों को लेकर, जैसे कि आपके लाइफ में कितना पैसा आ रहा है, आपके एजुकेशन के पीछे, आपके माता पिता के स्वभाव के पीछे, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, कई हद तक हम कहते हैं आपकी डेस्टिनी से आती हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप क्या करते हैं? अल्टीमेटली आपके लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो कौन सी दिशा लेती हैं, वो तो आपकी आज की एनर्जी पर निर्भर है ना। यही एग्जाम्पल हो गया कि आपकी लाइफ तो लंबी है, लेकिन आप रोड क्रॉस करते समय आंख बंद करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप 100 साल तक जिएंगे लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, तो ऐसे जीने का क्या फ़ायदा। तो उसी प्रकार से हमें ये समझना चाहिए कि हमारे प्रेजेंट को, जो आज है ना, उसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। हम कहते हैं इसमें ईश्वर बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज में वो ताकत है जो कुछ भी बदल सकती है। तो आज अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत हैं और आपको ऐसे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स शायद आप मेरे पास्ट से आ रहे हैं, हो सकता है मैंने आज इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया हो सकता है मैंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया हो, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, हो सकता है आपका प्रारब्ध है, लेकिन आपके प्रारब्ध से निकलने का रास्ता भी आपके पास है। सोचिए, अगर रास्ता नहीं होता तो क्या हमें आज भी एक मन मिलता जिससे हम डिसीजन ले पाते, जिससे हम अपने जीवन में सही रास्ता चुन पाते? नहीं ना। हो सकता है हम आते और अपने जीवन को भोग कर वापस चले जाते। हमें मन क्यों दिया गया है, हमें सोचने की शक्ति क्यों दी गई है आज? ताकि हम अपने आज को सुधार सकें। इनफैक्ट हमारे शास्त्र तो कहते हैं हम आए ही हैं क्योंकि हमें अपने अकाउंट को सेटल करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हमें लेसन्स लर्न करने हैं।
अगर वो लेसन्स हम लर्न करने को तैयार हैं, अगर हम आज अपने जीवन को पछतावे के साथ और माफ़ी की भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ, ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ जीते हैं, तो हम लेसन सीख रहे हैं। क्योंकि लेसन यही है कि हमें फॉरगिव करना है, हमें सेल्फलेसली देना है, और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ऐसे सहन करना है जैसे ये भगवान का ही ऑफरिंग है, भगवान से ही हमें ये प्रसाद मिला है। क्यों? क्योंकि अगर ये एटीट्यूड नहीं रखेंगे ना कि भगवान से आया है, तो हमारे अंदर गुस्सा होगी, हमारे अंदर नफरत होगी, घृणा होगी, हम बेबस महसूस करेंगे। तो हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ यही कहते हैं कि आप आए हैं क्योंकि आपको ईश्वर का एहसास इस लाइफ में दोबारा पाना है। आपको अपनी वाइब्रेशन को इस लेवल पर लेके जाना है कि आपको दोबारा आने का ज़रूरत ही ना हो। तो आप भी समझिए, आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में, जो आप डेस्टिनी कहते हैं ना, वो क्यों आई हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप इनसे बाहर निकलने का रास्ता इस जीवन में खोज सकें। तो अगर आप ये सबक नहीं सीख रहे हैं और अपने जीवन में ये समझ रहे हैं कि सब कुछ डेस्टिन्ड है, तो आप फंसे रहेंगे, इस कर्म माला के चक्कर में फंसे रहेंगे। इससे निकलना है। समझिए, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आए हैं क्योंकि आपको अवसर दिया गया है अपने आप को अपने कर्मों से मुक्त करने के लिए। तो आप अच्छे कर्मों पर अपना विश्वास रखते हुए अच्छा कीजिए। ये सोचिए, अच्छा करूँगा, अच्छा मिलेगा। तब तक जब तक आप इस तरह से कर्म करेंगे कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ और मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही लाऊंगा, तो आप अहंकार में फंसे रहेंगे। और आप अच्छा भी करेंगे तो आपको उस अच्छाई को भोगने के लिए दोबारा वापस आना ही पड़ेगा। तो आप तो लगातार आते ही रहेंगे, जन्म से और मृत्यु से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन भी हमें हमारे शास्त्र बताते हैं कि आप जो करें ना, ये सोचो आप भगवान के लिए कर रहे हो, ये सोचो आप हर एक्शन को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके अंदर श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, ईश्वर पर विश्वास होगा, डिवाइन एनर्जी पर विश्वास होगा, तो आप जो भी एक्शन लेंगे, जो भी कर्म करेंगे ना, उस कर्म और उसके रिजल्ट के बीच भक्ति आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा। और जब बीच में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति आ जाती है, तो वो कर्म का रिजल्ट ना आपका नहीं है, भगवान का है। तो जो एक्शन आप भगवान पर समर्पित करके करते हैं, उसमें आप अपने कर्मों से मुक्ति पाते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो करो ये सोचो तुम मुझे समर्पित करके कर रहे हो। सर्वधर्म परित्यागी मामेकम शरणम व्रज। करो, कर्म करो, ये सोचो कि सब कुछ मेरे लिए है, ताकि कर्म की चिंता ही ना आए। तो अगर हमें लाइफ में अच्छा करना है, हमें लाइफ में ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करते हुए अपने लाइफ को शांति से, प्यार से, विश्वास से, खुशी से बिताना है, तो ये सोचो कि मैं डूअर नहीं हूँ, डूअर तो भगवान है, करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ। और भगवान से प्रेरणा मांगते हुए आप कर्म कीजिए। जब आप रात को सोते हैं ना, अपने सारे प्रॉब्लम्स को भगवान को देते हुए प्रेरणा मांगिए, मुझे बताओ भगवान, मैं इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूं, कैसे मैनेज करूं। और सुबह जब उठते हैं, अब तक के आपको जो भी मिला उसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलिए ईश्वर से। क्योंकि आप जब थैंक यू बोलेंगे, आप अच्छी चीज़ों को ढूंढेंगे अपने लाइफ में। जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, उनके बारे में जितना आप बात करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके लाइफ में अवसर के तौर पर आते रहेंगे। तो जब इंसान अपने एक्शंस को, अपने कर्मों को ईश्वर पर समर्पित करते हुए आगे बढ़ता है, जब वो अपनी रिजल्ट से अटैच्ड ना होते हुए ये सोचता है जो मिलता है भगवान का प्रसाद है, जो मैं करूं वो एक ऑफरिंग है, मैंने चढ़ा दिया भगवान को मेरे कर्म, और मुझे जो मिलता है वो प्रसाद है, ऐसे एटीट्यूड के साथ आप जीवन बिताते हैं, अपना दिन बिताते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, लेकिन खुशी के साथ, आत्मविश्वास के साथ, शांति के साथ। और ऐसा इंसान जो शांति में अपना दिन बिताता है, जो ऐसी ऊर्जा के साथ अपना दिन बिताता है, वो कभी भी अपने प्रारब्ध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, वो कभी भी अपनी डेस्टिनी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसके सामने चीज़ें होंगी,
आएंगी चीज़ें, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में जो किया है या इस जन्म में जो किया है, कभी ना कभी आपके सामने तो वो आने वाला है, आएगा, लेकिन आपके जीवन में आपके रिजल्ट्स को वो डिक्टेट नहीं करेगा। वो आएगा और आप उनसे एक रास्ता निकलकर आगे बढ़ जाएंगे। आप उनको अपने ऊपर हावी ना होते हुए एक नया रास्ता निकाल लेंगे अपने लिए, क्योंकि भगवान की ग्रेस, अनुग्रह उसी को मिलती है जो अपने ऊपर काम कर रहा है। तो आज अगर आप अपने एनर्जी पर, अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन पर काम करेंगे तो आपको ईश्वर से ब्लेसिंग मिलती है, भगवान की ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि आप इसीलिए तो आए हैं, अपनी ऊर्जा पर काम करने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से अपना दिन बिताइए, अपना जीवन बिताइए कि ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है। जब ईश्वर मेरे अंदर है तो मेरे लिए क्या ही मुश्किल है। इस एटीट्यूड के साथ आप अपने डेस्टिनी को भी ओवरकम करेंगे। और याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में ईश्वर बसे हुए हैं। इसीलिए कुछ अच्छा होता है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, और कुछ सही नहीं गया तो सोचिए कि क्या कुछ गलती हुई मुझसे, क्या मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ। और कभी कभी अगर जवाब नहीं आते हैं ना, रास्ता ही नहीं नज़र आता, ईश्वर को दे दो, कहो हे भगवान, मैंने तो अपना बेस्ट किया, अभी तुम ही इस चीज़ को संभालो। फिर देखिए कैसे आपको सल्यूशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, साथ ही साथ एक आत्मविश्वास मिलता है कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। और जो इंसान इस एटीट्यूड के साथ, इस सोच के साथ अपना दिन बिताता है कि मेरे साथ अच्छा होगा, उसके लिए तो उसके नवग्रह भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। क्यों? भगवान की शक्ति, भगवान का आशीर्वाद इतना बड़ा है कि हमारे ऊपर हावी हमारे कर्म भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात को अपने दिन में, अपने जहन में रखेंगे कि आपके साथ जो होता है या जो हुआ है, शायद वो आपकी डेस्टिनी है, लेकिन उस डेस्टिनी का आप करते क्या हैं। अल्टीमेटली आपके लाइफ में आपके रिजल्ट्स किस दिशा में जाएंगे, वो आपकी आज की सोच से, आपकी आज की ऊर्जा से, आपकी आज की वाइब्रेशंस आ रही है। कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।